डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के इंग्लिश वर्कशॉप को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग्स के नीचे दिए गए सेंटेंस को आपको मुकम्मल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है क्रोनिन्स स्टोरी फोकसेस ऑन, के जो एजी क्रोनिन है तो उनकी स्टोरी फोकस करती है वो किस पर? ऑन टू ब्रदर्स नेम निकोला एंड जैकोपो एंड देयर सेल्फलेस डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट। के एजी क्रोनिन की जो कहानी है तो वो फोकस करती है दो भाइयों पर जिनका नाम है निकोला एंड जैकोपो एंड देयर सेल्फलेस डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, और उनका अपने बहन के इलाज के लिए बेगर्ज और बेलॉस होकर लगन को। सेकंड जो सेंटेंस है, द नरेटर बाइज द स्ट्रॉबेरीज टू इनकरेज द टू ब्रदर्स। हम इसको दो तरीक़ों से भर सकते हैं। एक तो ये कि द नरेटर बाइज द स्ट्रॉबेरीज टू इनकरेज द टू ब्रदर्स, के नरेटर जो है कहानी बयान करने वाला है तो वो स्ट्रॉबेरीज को ख़रीद लेता है ताकि वो दोनों भाइयों की हौसला अफजाई कर सके। या दूसरा तरीका हम इसको ये भर सकते हैं कि द नरेटर इज़ फॉरबिडन टू इनकरेज द टू ब्रदर्स, के नरेटर को मना कर दिया जाता है कि वो दोनों भाइयों को इनकरेज करे, क्योंकि ड्राइवर ने नरेटर को उनसे जंगली फ्रूट या जंगली फलों को खरीदने से मना कर दिया था। तो आप दोनों तरीक़ों से दोनों लफ्ज़ों के ज़रिए इस जुमले को मुकम्मल कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है द नरेटर डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर द ब्रदर्स बिकॉज दे आर, के जो नरेटर है ये कहानी बयान करने वाला है तो वो दोनों भाइयों को पसंद करने लगता है क्योंकि वो है इनोसेंट, सीरियस, प्लीजेंट एंड अर्नेस्ट एंड यूजफुल टू हिम, क्योंकि वो मासूम है, संजीदा है, खुशगवार है, खुश मिजाज है, एंड अर्नेस्ट संजीदा है, सीरियस है, एंड यूजफुल टू हिम और उसके बहुत ही फ़ायदेमंद, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। फोर्थ सेंटेंस है द बॉयज़ विश टू विजिट द विलेज पोलेटा टू विजिट देयर इल सिस्टर, के जो दोनों भाई हैं, दोनों बच्चे हैं तो वो पोलेटा गांव जाना चाहते हैं क्योंकि वो विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपनी बीमार बहन को। फिफ्थ जो सेंटेंस है, सो वन कैन कंक्लूड फ्रॉम द स्टोरी दैट, के कोई भी शख्स इस कहानी से ये नतीजा निकाल सकता है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। विच मीन्स, जिसके इस जो कहावत का मतलब क्या होता है तो वो ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू कैन डू इट बट यू नीड डेडिकेशन, कि अगर आप कोई चीज़ को करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं लेकिन आपको लगन की ज़रूरत होती है। यानी लगन के साथ अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो आप उसको करके दिखा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको एक पज़ल दिया गया है, उस पज़ल को आपको अपने सामने रखना है और उसके साइड में आपको कुछ क्लू दिए गए हैं, तो उस क्लू को सामने रखते हुए आपको इस पज़ल को मुकम्मल करना है। तो फर्स्ट क्लू है डिसअलाउ, जिसके माने होते हैं कि मना करना, इजाज़त ना देना। तो हम पहले में देख रहे हैं कि फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना कर देना। सेकंड क्लू है मेक नोन, यानी किसी को कोई चीज़ बता देना, मालूम करना। तो सेकंड में हम फिल करेंगे रिवील, रिवील मतलब होता है किसी चीज़ से पर्दा उठाना, किसी को जाहिर कर देना। थर्ड है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, किसी से बग़ैर उम्मीद के मिल जाना, यानी अचानक किसी से मिल जाना। तो थर्ड में है इनकाउंटर, इनकाउंटर के वही माने होते हैं कि किसी से अचानक मुठभेड़ हो जाना, मिल जाना। फोर्थ है गिविंग प्लेजर टू द माइंड, फीलिंग्स और सेंस इंजॉयबल, के जहन, फीलिंग्स और सेंसेस को खुशी देना, इंजॉयबल किसी ऐसी चीज़ जिसका मज़ा लिया जा सके। तो फोर्थ में हम भरेंगे प्लीजेंट, क्योंकि प्लीजेंट के माने भी वही होता है खुशगवार, खुश मिजाज। फिफ्थ है सिंसियर, और सिंसियर के लिए जो लेसन में एक और वर्ड आया है वो है अर्नेस्ट, मतलब उसका भी माने होते हैं संजीदा, और सिंसियर के माने भी होते हैं संजीदा। और सिक्स्थ है या सिक्स क्लू है लुक लाइक, मतलब एक जैसे दिखने वाले, और उसके लिए जो वर्ड आया है वो है रिजेंबल,
रिजेंबल माने भी होता है कि हूबहू होना, किसी की तरह दिखाई देना। अब इंग्लिश वर्कशॉप का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमको हिदायत दी जा रही, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आंसर इन योर ओन वर्ड एंड राइट इन योर नोटबुक, कि आपको अपने अल्फाजों में इसके जवाब देना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इलनेस डिड द सिस्टर सफ़र फ्रॉम, कि कौन सी बीमारी में बहन उनकी मुब्तला थी, यानी बच्चों की जो बहन थी वो कौन सी बीमारी में मुब्तला थी। तो आंसर इसका द सिस्टर वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, कि जो बहन थी तो वो रीढ़ की हड्डी के ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी में मुब्तला थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट सरप्राइज द नरेटर व्हेन ही सॉ द ब्रदर्स द सेकंड टाइम, कि किस चीज़ ने नरेटर को, कहानी बयान करने वाले को हैरत में डाल दिया। व्हेन ही सॉ द ब्रदर्स द सेकंड टाइम, जबकि उसने भाइयों को दूसरी मर्तबा देखा। तो आंसर इसका व्हेन द नरेटर सॉ द ब्रदर फर्स्ट टाइम दे वर सेलिंग द वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, कि जब नरेटर ने भाइयों को पहली बार देखा था तो वो जंगली स्ट्रॉबेरीज को बेच रहे थे। बट द सेकंड टाइम ही सॉ देम दे वर शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वायर, लेकिन जब उसने दूसरी बार उनको देखा तो वो एक अवामी चौक या आम चौक पर, आम पब्लिक स्क्वायर पर, पब्लिक चौक पर जूतों को चमका रहे थे। एंड इट सरप्राइज द नरेटर एज ही फाउंड देम डूइंग डिफरेंट थिंग्स टू अर्न मनी, और इसी बात ने नरेटर को, कहानी बयान करने वाले को सरप्राइज कर दिया, हैरत में डाल दिया, इस तौर पर कि वो उनको, उसने पाया कि वो मुख्तलिफ तरीके काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर फाइंड अबाउट द बॉयज़ एट द हॉस्पिटल, के नरेटर ने बच्चों के बारे में क्या पाया दवाखाने में। आंसर इसका द नरेटर फाइंड्स आउट अबाउट द बॉयज़ एट द हॉस्पिटल दैट देयर सिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, के उसने, नरेटर ने बच्चों के बारे में ये बात को पाया कि उनकी बहन रीढ़ की हड्डी के टीबी की बीमारी में मुब्तला है। एंड दे डू न्यूमरस थिंग्स ओनली टू पे फॉर हर ट्रीटमेंट, और वो मुख्तलिफ तरीके का काम इसलिए करते हैं ताकि वो उसके इलाज के लिए पैसा दे सके। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द टचिंग स्टोरी टोल्ड बाय द नर्स, के दिल छूने वाली कहानी जो नर्स ने बयान की थी वो क्या थी। तो आंसर इसका द टचिंग स्टोरी टोल्ड बाय द नर्स दैट द बॉयज़ फादर हैज़ बीन किल्ड एंड देयर होम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, के दिल छूने वाली कहानी जो नर्स ने बयान की थी वो ये थी कि बच्चों के जो फादर है, वालिद है, वो मारे गए हैं। एंड देयर होम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन अ वॉर, और ये कि उनका घर एक जंग में तोड़ दिया गया है। एंड दे हैव बीन लिविंग इन अ शेल्टर, और ये कि वो एक पनाह गाह में रहते हैं। एंड दे लिटरली स्टार ओनली सो दैट दे कैन पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, और वो लफ्जी तौर पर भूखे रहते हैं ताकि वो अपने बहन के इलाज का पैसा अदा कर सके, बिल अदा कर सके। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इफ़ द नरेटर ऑफर्ड द बॉयज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश वुड दे हैव एक्सेप्टेड इट, से वाई और वाई नॉट, कि अगर नरेटर या कहानी बयान करने वाला बच्चों को एक पैसों की एक बड़ी रकम की पेशकश करता, वुड दे हैव एक्सेप्टेड इट, तो क्या वो उसको कबूल करते, से वाई और वाई नॉट, तो आपको अगर बताना है हाँ तो किस लिए और ना तो किस लिए। तो आंसर इसका इफ़ द नरेटर ऑफर्ड द बॉयज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश दे वुडंट हैव एक्सेप्टेड इट, कि अगर जो नरेटर है वो बच्चों को एक बड़ी रकम की पेशकश करता तो वो उसको कबूल नहीं करते। बिकॉज दे वर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, क्योंकि वो बहुत ही खुददार किस्म के बच्चे थे। वन द नरेटर आस्क्ड देम इफ़ ही कुड हेल्प देम इन एनीथिंग, क्योंकि जब नरेटर ने उनसे पूछा था कि वो उनकी किसी तौर पे मदद कर सकता है, तो बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम फॉर मनी, तो बजाय इसके कि वो उससे पैसा मांगते, दे आस्क्ड हिम टू टेक देम टू द नियर बाय विलेज, तो उन्होंने उससे क्या कहा था कि वो उनको एक करीबी गांव में ले जाए, वेयर देयर सिस्टर वाज हॉस्पिटलाइज, जहाँ पे कि उनकी बहन एक हॉस्पिटल में भर्ती है या एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। तो इसी बात से हमको पता चलता है कि बच्चे नरेटर से पैसा नहीं कबूल करते। फोर्थ क्वेश्चन है रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट,
कि आपको टेक्स्ट पढ़ना है, यानी हमारा जो सबक है उसको पढ़ना है, और उस सबक में आए हुए जो नीचे दिए गए अल्फाज है तो उसके नाउन फॉर्म्स को हमको देखना है। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट का जो नाउन फॉर्म आया है वो है इम्पॉर्टेंस। सेकंड है डेडिकेट, तो डेडिकेट का जो नाउन फॉर्म है वो है डेडिकेशन। थर्ड है ट्रीट, ट्रीट का नाउन फॉर्म है ट्रीटमेंट। फोर्थ है नरेट, नरेट का नाउन फॉर्म है नरेटर। फिफ्थ है ईगर, ईगर का नाउन फॉर्म है ईगरनेस। सिक्स्थ है अपीयर, अपीयर का नाउन फॉर्म है अपीयरेंस। सेवन्थ है एम्पलीफाई, तो एम्पलीफाई का नाउन फॉर्म है एम्पलीफिकेशन। और एट्थ है रियलाइज, तो रियलाइज का जो नाउन फॉर्म है वो है रियलाइजेशन। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखा, समझा और उन्हें सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।